राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की राधे राधे भक्तों। आशा करते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव को समर्पित 16 सोमवार का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भक्तों, 16 सोमवार व्रत की विधि आपको स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर मिल जाएगी कि किस प्रकार से यह व्रत किए जाते हैं। लोग संतान प्राप्ति, जीवन में समृद्धि, सुख, शांति, रोजगार और मन चाहा जीवन साथी और विद्या प्राप्ति के लिए शिव जी के 16 सोमवार के व्रत करते हैं। सोमवार का व्रत करने से पहले कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ऐसा माना जाता है सोमवार का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो उसे 16 सोमवार के व्रत करने चाहिए। किसी भी तरह की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए 16 सोमवार के व्रत बहुत ही फलदायक होते हैं। आज की वीडियो में भक्तों हम आपको सुनाएंगे 16 सोमवार व्रत की कथा। तो आप सभी से नम्र निवेदन है, इस सुंदर कथा को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ ध्यान से सुनिएगा और भगवान शिव का कोई भी मंत्र आप लगातार मन में जपते रहिए। चाहे आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं 16 सोमवार व्रत की ये कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय श्री महादेव जी पार्वती माता के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया था। एक दिन पार्वती जी ने महादेव जी से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। पार्वती जी की ये इच्छा सुनकर महादेव जी पार्वती माता के साथ चौसर खेलने लगे। जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ उस मंदिर का पुजारी वहां आया। पुजारी को देखकर पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि इस बाजी में किसकी जीत होगी, ये बताइए। तो पुजारी जी ने जवाब दिया कि महादेव जी की ही जीत होगी। लेकिन चौसर खेल में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जी जीत गईं। तब पुजारी जी को पार्वती माता ने मिथ्या भाषण के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट आए। शिव जी और पार्वती जी के श्राप से पुजारी जी के शरीर में कुछ ही दिनों में कोढ़ उत्पन्न हो गया। उस नगर के निवासी पुजारी जी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ काल के पश्चात उस मंदिर में कुछ अप्सराएं पूजन के लिए आईं और कोढ़ी पुजारी जी को देखकर उनके कोढ़ का कारण पूछा। पुजारी जी निसंकोच उन्हें बताने लगे कि उनके साथ कैसे और क्या हुआ। तब अप्सराओं ने पुजारी जी से 16 सोमवार का व्रत रखने को कहा और कहा कि महादेव जी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार को व्रत करे, संध्योपासना परांत आधा सेर गेहूं का आटे का चूरमा तथा मिट्टी से भगवान शिव की मूर्ति बनाएं, शुद्ध घी का दिया, धूप, गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, फूल भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। अंत में चूरमा भगवान शिव जी को अर्पण करें और वहां उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चों में वितरण करें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर सभी भक्तों में वितरण करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। भोलेनाथ तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी ने विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया और रोग मुक्त हुए। फिर उस मंदिर में पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देखकर माता पार्वती जी ने उनसे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने अप्सराओं द्वारा बताई गई 16 सोमवार व्रत की पूरी कहानी बताई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई
और उन्होंने पुजारी जी से 16 सोमवार के व्रत की विधि जानकर स्वयं भी 16 सोमवार व्रत प्रारंभ किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि माँ, क्या कारण है कि आपके चरणों में मेरा मन लगा। पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत की विधि कार्तिकेय जी को बताई। कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया और फलस्वरूप उन्हें उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने कारण पूछा। कार्तिकेय जी ने उसे भी 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। मित्र ने विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसके गले में माला डालेगी उसी के साथ अपनी प्रिय पुत्री का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। वहाँ कई राज्यों के राजकुमार विवाह करने के लिए आए थे, किंतु हथनी ने जयमाला राजकुमार के गले में न डालकर ब्राह्मण के गले में जयमाला पहना दिया। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से संपन्न हो गया। एक दिन राजकुमारी अपने स्वामी से पूछा कि हे नाथ, आपने क्या किया जिसकी वजह से हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत बता दिया। फिर उसने उनसे विधि पूछी, वह भी बता दी। अपने पति से 16 सोमवार व्रत की विधि जानकर राजकुमारी ने संतान कामना से 16 सोमवार का व्रत किया और भोलेनाथ की कृपा से एक सर्वगुण संपन्न पुत्र संतान के रूप में प्राप्त की। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माँ, किस पुण्य से मैंने आपके घर में जन्म लिया। माता ने 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक बताया। माता के बात सुनते ही पुत्र ने राज्य की कामना से 16 सोमवार व्रत को किया। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। बहुत धूमधाम से राजकुमार के साथ विवाह संपन्न हुआ और राजा ने ब्राह्मण कुमार को सिंहासन पर बैठा दिया। फिर वह इस व्रत को करने लगा। 17वें सोमवार को ब्राह्मण कुमार राजा ने अपनी पत्नी से व्रत की सारी सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु पत्नी ने दास दासियों द्वारा पूजन सामग्री मंदिर में भेज दी और स्वयं नहीं गई। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। ऐसा सुनकर ईश्वर की आज्ञा मानकर राजा ने रानी को निकाल दिया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर भूखी प्यासी भटकती हुई पहुंची और एक बुढ़िया से मिली। वह बुढ़िया सूत की गठरी बाजार में बेचने को जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत की गठरी उठाई नहीं जा रही थी। बुढ़िया ने रानी से सहायता करने को कहा। रानी ने बुढ़िया की बात मानकर सूत की गठरी को हाथ लगाया। तभी जोर से आंधी आई और पोटली के सहित सारा सूत उड़ गया। पोटली खुल जाने से जब सूत उड़ गया तो बुढ़िया बहुत ही नाराज हुई और बेचारी पछताती रह गई और उसने रानी को अपने से दूर रहने के लिए कहा। रानी भटकते हुए एक नगर में तेली के घर पहुंची। उसने तेली को उस पर दया आई, रानी को घर में आश्रय देने के लिए राजी हो गया। लेकिन उसी समय भगवान भोलेनाथ के प्रकोप से तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। क्रोध में आकर तेली ने भी रानी को भगा दिया। भूखी प्यासी रानी भटकते हुए एक सरोवर के पास जा पहुंची। रानी ने सरोवर का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने के लिए स्पर्श किया तो सारा जल सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई चलते चलते रानी एक वन में पहुंची। वन में तालाब का निर्मल जल देखकर रानी प्यास बुझाने के लिए तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श करती है कि जल में तुरंत ही कीड़े पड़ गए। रानी ने दुखी होकर वही जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर चलते चलते रानी एक पेड़ की छाया में आराम करने के लिए गई तो उस पेड़ के पत्ते अचानक सूखकर नीचे गिर गए। दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी, लेकिन वह भी सूख गया। वन और सरोवर की ऐसी दशा देखकर वहां के ग्वाले मंदिर में पुजारी जी के पास रानी को पकड़कर ले गए। रानी को देखकर ही पुजारी जी समझ गए रानी अवश्य किसी बड़े वंश की है और दुर्भाग्य के कारण ही दर दर भटक रही है। पुजारी जी ने रानी से कहा, बेटी,
तुम मेरे इस मंदिर में रहो और किसी बात की चिंता मत करो। रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर के आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में रानी का हाथ लगता उसी में कीड़े पड़ जाते। पुजारी जी ने भी दुखी होकर रानी से पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया कि मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी की पूजा के लिए नहीं गई। पुजारी जी ने शिवजी महाराज से प्रार्थना की और पुजारी जी ने कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार के व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से करो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे इस कष्ट को दूर करेंगे। रानी ने पुजारी जी की बात मानकर विधिवत 16 सोमवार व्रत को किया और व्रत कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को खोज करने के लिए भेजा। दूतों ने आश्रम में रानी को देखकर राजा रानी का पता बताया। राजा ने आश्रम जाकर पुजारी जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिवजी की कृपा से ही इन्हें लेने आया हूँ। कृपया इन्हें मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। पुजारी जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी समेत नगर में आने की खुशी में नगरवासियों ने नगर को सजाया। बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिवजी की कृपा से राजा और रानी प्रतिवर्ष सोमवार का व्रत आनंद सहित करने लगे। इसी प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति के साथ विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और व्रत कथा सुनता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो भक्तों, यह थी 16 सोमवार व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी अवश्य ही बताइएगा। भक्तों, कथा के बाद हमें आरती अवश्य करनी चाहिए। और आज हम आपको बहुत ही सुंदर भगवान भोलेनाथ की स्तुति सुनाते हैं। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम्ही, देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वर जय जटाधर अभंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगण बागंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप अभिशाप तुम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनूरकति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय जयति जय जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। सनातन धर्म के अनुसार भगवान भोलेनाथ को सृष्टि के संहार के रूप में भी पूजा जाता है। देवादिदेव महादेव को आदि गुरु आदि योगी कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से समस्त भगवान की पूजा हो जाती है। भगवान शिव भक्तों द्वारा थोड़ी सी प्रयासों से संतुष्ट हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की ये 16 सोमवार की व्रत कथा और भगवान भोलेनाथ की स्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान देवों के देव महादेव और माता जगत जननी माँ पार्वती की कृपा आप पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।